नमस्कार। अब क्योंकि मैं इस परिवार का मुखिया हूं, तो इस नाते माता रानी को पहला चढ़ावा चढ़ाने का हक है मेरा। तो श्रीमान और श्रीमती श्याम पुरोहित की तरफ से 501 रुपए का चढ़ावा माता रानी के चरणों में चढ़ाया जाता है। आओ सुधा। सुमन, तुम भी आओ सुमन। आओ सुमन, क्या सोच रही है? जगराता हम लोगों ने रखवाया है ना, तो पहला चढ़ावा तो हम सब मिलजुल के ही चढ़ाएंगे, हैं? आ जाओ आ जाओ। नहीं माँ, वो आपकी ऐसी बेइज्जती करेंगे और आप होने देंगी? मेहर, बेटा सब लोग देख रहे हैं। तो देखने दो ना। श्री और श्रीमती श्याम पुरोहित खड़े हैं ना वहां पर। चढ़ाने दो, ने चढ़ावा। मेहर बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, उन्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो है। सुमन, माता रानी की वजह से और मेरे होने से ही तुम सुहागन हो। माता रानी के सामने पति बुलाए नखरे दिखाना अच्छी बात नहीं है। आ जाओ। चलो भाई, जिसका पाप पुण्य उसके सर। आओ भाई, हमको पूजा शुरू करते हैं। आओ सर। टिल्लो, हाँ बाबा, आजा बेटा। अरे ये तो अजीब बात है, दोनों माँ बेटी की शादी भी नहीं टिकी। ऐसे लगता है जैसे रीति चली आ रही हो घर की। अरे वही तो, अब सुमन जी को ही देख लो, उनके पति की तो 2-2 शादी हो रखी है, फिर भी देखो कैसे उन पे हक जताते हैं। बताओ। और मेहर जी, उनका तो तलाक हो रखा है, फिर भी उनका पति उन्हीं के साथ उन्हीं के घर पे रह रहा है। बताओ भला। मेहर बेटा, तुम यही रुक, मैं सिर्फ बाहर देखते रहती हूँ। दीदी आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ। नमस्कार जी। अकेली दिखाई दे रही हैं आप लोग, आपके पति देव नहीं है? कुछ काम था। अच्छा अच्छा, देखिए ना कितनी गलत बात है। हम लोग एक्स होके भी जगराते का मान रख रहे हैं और आपके पति देव होते हुए भी यहाँ आपके साथ मौजूद नहीं है। बड़ी गलत बात है। इतना तो कर ही सकते थे वो आपके लिए, नहीं है ना? चलिए कोई बात नहीं, बैठिए। जी। मुफ्त का ज्ञान दो। आंटी जी को ज्यादा परेशान ना करें। अगर ज्यादा रायता फैलाए ना, तो मैं आंटी जी की जगराते में ही नहीं और भी बहुत कामों में मदद कर सकता हूँ। कुछ मांगने पर और कुछ बिना मांगे।
जयकारा शेरावाली दा। जय माता। देखिए, माता रानी सिर्फ चढ़ावे से खुश नहीं होती, भक्तों को डांस करके भी दिखाना पड़ेगा, गाना भी गा के दिखाना पड़ेगा। तो भाइयों, कुछ ऐसा बजाया जाए कि मजा आ जाए, रंग बन जाए, ना? आइए। श्रीमान और श्रीमती श्याम पुरोहित की तरफ से 501 रुपए का चढ़ावा माता रानी के चरणों में चढ़ाया जाता है। तुम भी आओ सुमन। सुमन जी को ही देख लो, उनके पति की तो 2-2 शादी हो रखी है, और मेहर जी, उनका तो तलाक हो रखा है, फिर भी उनका पति उन्हीं के साथ उन्हीं के घर पे रह रहा है। अरे दूसरी शादी कर ली पहली पत्नी के होते। हाँ, लेकिन ये पता नहीं सौतन ये वाली है या वो वाली। क्या ये? तुमको किस बात का रोना आ रहा है? वहां पब्लिक में बेइज्जती तो मेरी हुई है ना? अरे बुलाया था तो आना चाहिए था ना? कैसी औरत हो यार, पति की बेइज्जती करवा रही हो। तुम अपनी बेटी पे क्या इतरा रही हो? वो बेटी मेरी वजह से है। पति को अनसुना करके बेटी की बात सुन रही हो? हैं? देखिए, आप जाइए यहाँ से। तुम मुझे जाने के लिए बोल रही हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए आप। प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। तुमसे कुछ कह रहा हूं मैं। मैंने नीचे भी आपको समझाया था ना, बात को खींचे मत, रायता फैलेगा। मेरे घर में मुझे धमका रहा है? चल निकल यहाँ से। हाथ छोड़िए इनका। ये हम लोगों के बीच में बोलने वाला होता कौन है? बेटा, बेटा हूं मैं इनका। अरे काय का बेटा? चल निकल यहाँ से। मैं पति हूं उनका। पति थे, हो नहीं थे। और तू भी था, है नहीं? बराबर है हम दोनों। अब फर्क है, बहुत फर्क है आप में और मुझ में। मैंने मेहर से डिवोर्स के बाद दूसरी शादी नहीं की। अपनी मर्जी से जब मेरा मन किया मैंने उसकी जिंदगी में तूफान नहीं खड़े किए। मैंने अपनी जरूरतों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया, मजाक नहीं उड़ाया रिश्ते का। हम दोनों अलग अलग जरूर होंगे लेकिन एक जैसे हैं। हम दोनों ने कभी भी बीते कल को अपने सेल्फिश रीजंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये फर्क है, ये फर्क है हमने। और इसलिए मैं आपको कभी भी मम्मी जी को परेशान नहीं करने दूंगा। मैं इस घर में इसलिए लौटता हूँ, इसलिए बार बार आता हूँ क्योंकि इस घर को मेरी जरूरत है। बिना मर्द के हैं ये 3 औरतें। कौन सा मर्द? मर्दानगी घर संभालने में होती है, अपने ईगो में दूसरों को नीचा दिखाने में, हर सेकंड एक नई आग लगाने में नहीं। इस घर के पास मेहर है जो आप जैसे मर्द से ना कई ज्यादा अच्छे से घर संभाल सकती है। इस घर के पास मैं हूँ, मम्मी जी का बेटा, जो संभाल लेगा सब कुछ। अब आप अपनी गलत फहमियों को ना अपनी जेब में डालिए और निकलिए यहाँ से। स्टॉप इट। अभी तुमने देखा किस तरीके से मम्मी जी को बेइज्जत कर रहे थे? ये सब जानने के लिए मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इन्हें। आप प्लीज जाए यहाँ से। नीचे जगराता चल रहा है, मुझे और तमाशा यहाँ नहीं चाहिए। मम्मा चुप।
नीचे जगराता चल रहा है और यहाँ पर दो निकम्मे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तुम बहुत माता रानी के भजन गा रही हो। भाई साहब मेरा बीपी लो हो रहा था इसलिए ऊपर कुछ खाने चली आई। आप दोनों की तरह नहीं हूँ मैं। बुआ जी आइए, मैं आपको कुछ खाने के लिए देता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ से लेके कुछ खाने से तो अच्छा है कि मैं जहर ही खा लूं। मेहर, इतनी फूल सी प्यारी सी बच्ची को आप खाएंगी? आपको मैंने जहर कहा है, मेहर नहीं। हाँ तो एक ही तो बात है, मेहर जहर जहर, अरे दोनों एक जैसे ही तो। और एक ससुर जी सुन लो, आज से आपको भी मैं तलाक देता हूँ। तलाक। तुम अगर अभी ऊपर होती ना कमरे में तो पता लगता वो अबीर का बच्चा कैसी बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ। वो तो यहाँ ऐश कर रहा है मुफ्त में और उसे उल्टा सीधा कह रहा है जो इस घर के लिए जान देने को तैयार है। तो दे दो ना जान भाई साहब, हम पर बहुत उपकार होगा आपका। देखो मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, बता रहा हूँ। निकालो उस बदतमीज को घर से बाहर। पहले तो आप निकले यहाँ से। अरे ये क्या बात हुई? तुम भी मुझे उल्टा सीधा कह रही उसको निकालने की बजाय। कैसी बहन हो तुम? कुछ तो राखी का कुछ तो लिहाज करो। अभी वैसे भी भाई साहब मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, पर राखी का बड़ा मान रखा है आपने आज तक, ये कर रहे हैं। जैसे आपका बेटा अबीर उस घर से बाहर आए, अब 10 लाख रुपए मुझे दे देना। जिस दिन मेरा बेटा तुम्हारे घर से बाहर आ जाएगा ना, 10 क्या मैं 15 दे दूंगा। बस मेरा बेटा जल्द से जल्द तुम्हारे घर से बाहर आ जाना चाहिए। बुआ जी मैं क्या करता, बड़ी जोर की मुझे भी भूख लगी है, तो आप साथ में ही खाना खाते ना, मैं कुछ हेल्प करता। नहीं नहीं, तुम मेरे पीछे पीछे किचन में बिल्कुल नहीं आओगे अबीर। मैं अपना खाना तो ले लूं। मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पीछे पीछे आकर किचन में मेरा बीपी और लो कर दो। हाँ भूख लग रही है ना, यहीं पर बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। देव की बहना, अब एक कांच मिली दाल अबीर को परोसोगी तुम। मैं अबीर के बिल्कुल पास बैठूंगा। जैसे ही वो दाल खाने लगेगा, मैं उसे दाल में पड़ा कांच दिखाऊंगा। वकील साहबा खुद ही मुजरिम साबित हो जाएंगी, क्योंकि दाल परोसी तो उन्होंने ही। और फिर समधन जी के सामने लगेगा इल्जाम, और उसके बाद तमाशा, हंगामा, और अबीर होगा मेहर के घर से बाहर, और मेरी जेब में आएंगे हरे हरे नोट। भाई साहब क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहा था दाल। क्या टेस्टी दाल बनी। डेफिनेटली तुमने नहीं बनाई होगी। अरे यार क्या कर रहा है तू? ये लड़की कौन है? मुझे क्या पता लड़की कौन है वो? तू कैसा तेरे को पता नहीं है लड़की कौन है? यार साइन करवाए। यार हिम्मत ही नहीं हुई थी इसे पूछने की, और फिर बाद में दी मिली भी नहीं। क्या दिख रहा है वहां पे बार बार? जा साइन करवा दे। आज तो पता लगा के रहूंगा लड़की है कौन। धन भाग मेरे, आज बुआ खुद मुझे खाना परोस रही।
दिल भर आया मेरा, मैं क्या बताऊं। देवकी, सुना है हाथ में खुजली हो ना तो पैसे आते हैं। तुमसे तो कुछ उम्मीद है नहीं मुझे पैसे वैसे मिलने की। कोई बताएगा पैसे आएंगे कहां से? बेशरम, कोई बुला रहे हैं आपको। चल अभी तेरे पापा को बताते हैं। ये लोग कहां से आ गए, कहीं मेरा काम खराब ना कर दें। संभालिए इस बेशरम को। पापा, अरे कुछ करता है नहीं तो बोलती, करता नहीं है, कर देता तो बोलती इसने ये कर दिया। क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया? जानते हैं, नीचे एक चुड़ैल के साथ इश्क पर मारा था। चुड़ैल के साथ? चुड़ैल नहीं थी पापा, लड़की थी, बहुत प्यारी थी, बहुत सुंदर थी। चुप कर बदतमीज। बहुत सुंदर थी। अच्छा बुआ जी, सोसाइटी वालों ने कहा कि टिल्लू दोबारा वापस यहाँ नहीं आ सकता है। लो, इस लड़के ने तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। बताओ, नाक पोंछने का तरीका नहीं पता है और चले सलीम अनारकली बनने। अब तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अरे शोर मत मचाओ, अब तू घर जा। घर जा मतलब? आप भी चलिए। अरे तुझे कौन सा गुंडे उठा के ले जाएंगे मेरे बिना? चल मैं आता हूँ बाद में। देखिए, हम ऐसे नहीं जाएंगे, आप चलिए हमारे साथ। अरे मेरा पीछा छोड़ मेरी माँ, चल यहाँ से। भाई रुक जाओ ना, का ड्रामा देखने मिल रहा है, चलने दो ना। अच्छा एक बात आओ, वैसे क्या मन्नत मांगी थी आपने माता रानी से? तुम चुप रहो, खाना खाओ। दिमाग खराब करके रखो। अभी इस उम्र में काहे इतनी बेइज्जती कर रहे हैं हमारी सबके सामने? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? काहे धिक्कार रहे हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? ऐसे धुतकारते किसी को? सही कह रहे हैं आंटी जी आप। सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो हम आपको लेके चलेंगे, चलिए। अरे मैंने कह दिया ना मैं आ जाऊंगा, तू जा। नहीं, हम आपके बिना नहीं जाएंगे। अब ये दाल खाली तो मुश्किल हो जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। चलिए। अरे आप हमारे साथ। क्या चल रहा है ये सब? क्यों शोर मचा के रखा? अरे हेल्प, खून क्या हुआ? खून दाल से क्या? अरे कांच, दाल में कांच? दाल में कांच कहां से आया? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।